कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एकीकृत विनिर्माण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ऑटोमेशन से रिलेटेड है, स्वचालन से रिलेटेड है। इसका तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं से चलते हुए मैन्युफैक्चरिंग करना, मतलब डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को एक साथ रख कर करने की क्रिया। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर द्वारा उत्पादन की समस्याओं को, जैसे कि डिजाइन रिलेटेड, प्रक्रम संबंधी प्रोसेस रिलेटेड को सुविधापूर्वक हल करने की प्रक्रिया को हम कंप्यूटर एकीकृत विनिर्माण कहते हैं, CIM। तो कंप्यूटर CIM के द्वारा विभिन्न प्रकार के डिजाइंस को मैन्युफैक्चरिंग की क्रियाओं में लगाने के लिए हम ऑटोमेशन का प्रयोग करते हैं, और इसके द्वारा मेनली डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का सहयोग होता है। और इसी कह सकते हैं कि उत्पादन में स्वचालन के बढ़ने तथा कंप्यूटर के आने से एक दिन ऐसा आएगा जब उत्पादन के लिए न तो कागज की आवश्यकता होगी और न ही व्यक्तियों की, जिसे हम लोग कह सकते हैं पेपरलेस एवं पीपललेस इंडस्ट्री। मीन्स जहाँ पर पेपर का ना प्रयोग हो और ना पीपल का प्रयोग हो, उसे हम लोग कह सकते हैं पेपरलेस एंड पीपललेस इंडस्ट्री। तो CIM को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और दूसरा है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। और इंटीग्रेट करने का मतलब होता है बेटा दोनों को जोड़ना, और यहाँ पे जोड़ा किसको जाएगा, CAD को और CAM को। मीन्स डिजाइन को मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा CIM, मीन्स कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर जो हम सभी लोग जानते हैं, एडेड को हिंदी में कहते हैं हेल्प। हेल्प का मतलब होता है सहायता। कंप्यूटर की सहायता से डिजाइन का निर्माण CAD कहलाता है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर की सहायता से मैन्युफैक्चरिंग करने की क्रिया CAM कहलाती है। तो जो कंप्यूटर की सहायता से डिजाइन की प्रक्रिया और कंप्यूटर की सहायता से मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया, जब दोनों को हम एकीकृत कर देंगे तो उस समय हमारा कहलाएगा कंप्यूटर एकीकृत विनिर्माण। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा डिजाइन संबंधी समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया को हम लोग CAD कहते हैं। कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का प्रयोग करके जो डिजाइन बनाई जाती है या डिजाइन की संकल्पना की जाती है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं CAD, जो कि आज के समय की बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। फिर हम आते हैं इसी पे कि CAM किसे कहते हैं, कंप्यूटर एडेड विनिर्माण। तो इसको जान लीजिए कि कंप्यूटर द्वारा निर्माण तकनीकों तथा उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग CAM कहते हैं। मतलब कंप्यूटर जो डिजाइन बना दिया, अब उस डिजाइन के ऊपर प्रक्रम को करने के लिए जिस प्रकार की हम विनिर्माण प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे उसे हम लोग कहेंगे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मीन्स डिजाइन के पथ पर चलते हुए उसकी विनिर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित करना कंप्यूटर की सहायता से कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। कंप्यूटर द्वारा निर्माण तकनीकों तथा उसकी समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया को हम लोग CAM कहते हैं। किसी उत्पादन संयंत्र में दो प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, भौतिक क्रियाकलाप और सूचना प्रक्रमण कार्य। भौतिक क्रियाकलाप में फिजिकल एक्टिविटीज और सूचना प्रक्रमण कार्य में इंफॉर्मेशन प्रोसेस एंड फंक्शंस। तो भौतिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, इसका तात्पर्य जान लीजिए कि वह क्रियाएं होती हैं जो कर्मशाला से संबंध रखती हैं तथा सीधे उत्पादन से जुड़ी होती हैं। कर्मशाला का मतलब यहाँ पर सीधे तौर पर वर्कशॉप से होता है, और सीधे उत्पादन से मतलब भौतिक क्रियाकलाप जिसे हम अपने हाथ से, वो क्रियाएं जिसके अपने हाथ के द्वारा हम कर सकते हैं, जैसे कि औजारों का प्रयोग करके, धातु खंडों का प्रयोग करके, वो वर्कशॉप में ही होंगी और वो सीधे उत्पादन से ही कनेक्टेड होंगी, जैसे विनिर्माण प्रक्रिया, असेंबली, स्थानांतरण, निरीक्षण आदि। सूचना प्रक्रमण कार्य मीन्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फंक्शन। उत्पादन की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ अतिरिक्त कार्य करना होता है, और यह क्रियाएं कर्मशाला से न जुड़कर ऑफिस से जुड़ी होती हैं। मतलब हम इनकी जो प्रयोग करेंगे, इनको बनाने का जो कार्य करेंगे, वो वर्कशॉप में न करके हम किसी भी एक सिंपल ऑफिस में बैठकर कर सकते हैं। इसे हम लोग कहेंगे सूचना प्रक्रमण कार्य। इंफॉर्मेशन प्रोसेस, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रम, फंक्शन का मतलब होता है कार्य। तो हम इन सूचनाओं को एक स्थान पर रखकर उस पर कार्य कर सकते हैं। तो हम ये जान सकते हैं कि जो CAM की क्रिया होगी वह विनिर्माण तकनीकों को, समस्याओं को सुलझाने और उस पर कार्य करने के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। इसी कहते हैं हम लोग CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। यह दो प्रकार की है आपकी, भौतिक क्रियाकलाप और सूचना प्रक्रमण कार्य। और CIM इन्हीं कार्यकलापों से संबंधित है, जैसे कि मार्केटिंग, डिजाइन, प्लानिंग, कंट्रोल। मार्केटिंग, डिजाइनिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। तो CIM के मुख्य अवयव होते हैं हमारे,
पहला है मार्केटिंग, दूसरा है उत्पादन डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, तीसरा है प्लानिंग। इन 3 चीज़ों पर हमारा CIM निर्भर करता है। अब इस फिगर को हम लोग जान लें। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले तो स्कोप ऑफ सिम, CIM का स्कोप क्या है, मतलब कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का। अब इसके अंदर देखिए CIM के अंतर्गत आते हैं कैड कैम, CIM के अंतर्गत आएंगे कैड कैम। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ कैड कैम, कंप्यूटर डिजाइन एंड कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग। अब कैड कैम के अंतर्गत हमारी इन चीज़ें आएंगी, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, बिजनेस फंक्शन। ठीक, अब ये देखिए सबसे पहले चीज़ है कि कंप्यूटर इंटीग्रेटिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आते हैं कैड कैम। जब कैड कैम को हम एकीकृत कर देंगे तो अब CIM बनेगा। और कैड कैम के अंतर्गत हमें डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल और बिजनेस फंक्शन की क्रियाओं को निर्धारित करना पड़ता है। तो 3 चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मार्केटिंग, फिर दूसरी चीज़ उत्पादन डिजाइन, और तीसरी चीज़ फिर आपकी प्लानिंग। तो ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि CIM को व्यवस्थित करिए, CIM को बताइए और इसके द्वारा विभिन्न प्रक्रमों को समझाइए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिजाइन की प्रक्रिया कैड के द्वारा हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग की जा रही है कैम के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा किया जा रहा है कैम, और बिजनेस की फंक्शन यहाँ की जा रही है। डिजाइन बना, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग उसकी निर्धारित की गई, मैन्युफैक्चरिंग में उसके कंट्रोल किया गया, और फिर बिजनेस प्लान, मतलब अब उसको मार्केट में उतारने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, बिजनेस फंक्शन, और ये सब अंतर्गत आता है सिम के। CIM के अंतर्गत कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और इन्हीं के अंतर्गत डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल और बिजनेस फंक्शन। और ये सब हैं फैक्ट्री ऑपरेशंस, मतलब बेस लेवल के ऑपरेशंस, ये हमारे कहलाएंगे फैक्ट्री ऑपरेशंस। इनके बिना हम कभी भी उत्पादन की संक्रिया को संकल्पित या सोच नहीं सकते। अब इसी आगे चलते हैं, एक ग्राफ आपको और दिखेगा अभी यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फैक्ट्री ऑपरेशन दिखाया गया, और वही चीज़ है कि जैसे डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल और बिजनेस फंक्शन। अब इन चारों भागों को हम कैसे बांटे हैं ये भी हम देख सकते हैं। डिजाइन की क्रिया हम कैड में पढ़ते हैं। देखिए डिजाइन की क्रिया हम कैड में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कैड जो है वो ज्यामितीय डिजाइन, इंजीनियरिंग एनालिसिस मतलब कि अभियांत्रिकी अन्वेषण, फिर डिजाइन रिव्यू एंड एवल्यूएशन, उसका किस प्रकार हम अंकन और मापन करेंगे। ऑटोमेटेड ड्राइंग मीन्स जो डिजाइन की प्रक्रिया होगी वो कैड के अंतर्गत होगी, और कैड के अंतर्गत इतने सारी प्रोसेस हमें आएंगे, ज्योमेट्रिक, इंजीनियरिंग एनालिसिस, डिजाइन रिव्यू एंड एवल्यूएशन, ऑटोमेटेड ड्राइंग। तो यहाँ पर एक चीज़ हम आपसे पूछना, इवोल्यूएशन। देखिए यहाँ पे इवोल्यूएशन का मतलब हुआ कि उसका आकलन, किस प्रकार आप आकलित कर रहे हैं उस डिजाइन को। और जब भी हम डिजाइन आकलित करते हैं तो सबसे पहली चीज़ उसमें देखते हैं स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है। स्ट्रेस मीन्स फोर्स, कितनी फोर्स उस किसी भी चीज़ को बनाने में, अगर आप सिंपल पिस्टन ही या सिलेंडर बना रहे हैं तो उसमें कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको बनाने में उसकी बॉडी पर। तो ये कैड की डिजाइन के द्वारा निर्धारित की जाएगी। फिर है मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग, कैम। देखिए ये हम इसको ऊपर पढ़ना है, कैम क्यों लिख रहे हैं, कैम यहाँ पे इस लिख रहे हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, और यहाँ पर डिजाइन से लिखे तो कैड, मैन्युफैक्चरिंग से लिखे तो कैम। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग हम कैप के अंतर्गत करेंगे। तो कॉस्ट एस्टिमेटिंग, कॉस्ट का आकलन मीन्स मूल्य आकलन, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, कंप्यूटर की हेल्प करके प्रोसेस को प्लान करने की क्रिया कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग CAPP कहलाती है। पार्ट प्रोग्रामिंग हो गई आपकी, कंप्यूटराइज्ड वर्क स्टैंडर्ड कैपेसिटी प्लानिंग, कंप्यूटराइज्ड वर्क सारा और उसकी मानक के अनुसार उसकी प्लानिंग को हम देखेंगे। तो ये सब चीज़ें आएंगी बेटा कैम के अंतर्गत। फिर बगल में देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, ये भी मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है कैम का। तो प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस मॉनिटरिंग, शॉप फ्लोर कंट्रोल, कंप्यूटर एडेड इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर प्रोसेस कंट्रोल का मतलब वो जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो एक प्रोसेस के अंतर्गत हो रहा है, और यहाँ पर उसकी जो कंट्रोलिंग हो रही है वो एक प्रोसेस के अंतर्गत होगी। तो हमें प्रोसेस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि जो प्रोसेस हो रहा है वो मानक के अनुसार हो रहे हैं कि नहीं, हमारे द्वारा दिए गए प्रोग्राम के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं, और प्रोसेस की मॉनिटरिंग हो रही है। कंट्रोल यहाँ पर कि वो नियमित समय पर चलते रहें, मॉनिटरिंग यहाँ पर कि उनके ऊपर हमेशा इंस्पेक्शन होता रहे कि वो उनकी कंडीशन कैसी है, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। शॉप फ्लोर मतलब एक जैसे कई प्रोडक्शन यूनिट है तो उसमें कई शॉप्स होती हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो शॉप फ्लोर मीन्स हर फ्लोर पे आप उसकी कंट्रोलिंग की जाए, हर फ्लोर पे उसकी इंस्पेक्शन किया जाए।
फिर यहाँ पे कंप्यूटर एडेड इंस्पेक्शन, मतलब कंप्यूटर की सहायता से इंस्पेक्शन की क्रिया हम लोग कर रहे हैं, मीन्स ऑनलाइन इंस्पेक्शन यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के कंट्रोल की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो कैम के अंतर्गत आएगी, मैन्युफैक्चरिंग के प्लानिंग की पूरी प्रक्रिया होगी वो भी कैम के अंतर्गत आएगी। और यहाँ पर बिजनेस फंक्शन देखिए, हमारा डिजाइन तैयार हो गया कैड के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग हो गई कैम के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल की प्लानिंग हो गई कैम के द्वारा। अब यहाँ पर हम बिजनेस फंक्शन की एनालिसिस करेंगे, वो करेंगे कंप्यूटराइज बिजनेस सिस्टम। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर यहाँ पे यूज हो रहा है, कंप्यूटराइज बिजनेस सिस्टम। आजकल सारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया, तो जितने भी बिल्स हैं, जितने भी हमारे परचेज हैं, जितने भी इनवाइसेस हैं, वो सब कंप्यूटर के सिस्टम से यूज हो रही हैं। तो कंप्यूटराइज बिजनेस सिस्टम ये सॉफ्टवेयर के द्वारा यूज हो रही हैं। तो ऑर्डर एंट्री मीन्स ऑर्डर जो हुआ उसकी एंट्री हो रही है कि नहीं, कंप्यूटराइज के द्वारा। अकाउंटिंग उसकी पूरी कंप्यूटर के द्वारा, पेरोल जो बन रहा है वो कंप्यूटर के द्वारा, कस्टमर की बिलिंग जो हो रही है वो कंप्यूटर के द्वारा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बिजनेस का जो फंक्शन होगा, जो भी चीज़ें डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग के बाद बिजनेस में या मार्केटिंग में उतारी जाएंगी, उनके लिए बिजनेस फंक्शंस के इतने पॉइंट्स होंगे जो कि कंप्यूटर बिजनेस सिस्टम के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन चारों फंक्शंस को, जो भी चीज़ें हैं आपके फैक्ट्री ऑपरेशंस, पहली चीज़ डिज़ाइन, दूसरी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, तीसरी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल और चौथी चीज़ बिजनेस फंक्शन, ये चारों चीज़ें कंप्यूटर की सहायता से ही हैंडल हो रही हैं। जो डिज़ाइन होगा वो कैड की सहायता से होगा, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा वो कैम की सहायता से होगा, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल होगा वो भी कैम की सहायता से होगा, और जो आपका बिजनेस फंक्शन होगा वो कंप्यूटर की सहायता से कस्टमर की बिलिंग्स और कस्टमर के पेमेंट्स से रिलेटेड होगा। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी पढ़ाई, ये सब आपके आएंगी CIM के मुख्य एलिमेंट से रिलेटेड में। तो जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया भी था कि CIM के हमारे 4 एलिमेंट मेन थे, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल और बिजनेस फंक्शन। ये चारों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके CIM में। तो हम एग्जाम में पूछा जाता है कि CIM के स्कोप्स को बताइए और CIM के ग्राफ को समझाइए। तो हम इस ग्राफ को हम आराम से समझा सकते हैं कि CIM जो है हमारे 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है कैड और एक होता है कैम। और कैड की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो डिज़ाइन से रिलेटेड होगी, कैम की पूरी प्रक्रिया मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगी, और हम बिजनेस फंक्शन की प्रक्रिया वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड होगी, और वो बिल से रिलेटेड और उसकी एंट्री से रिलेटेड होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि बिना कंप्यूटर के इन दोनों संकल्पनाओं का हम प्रयोग नहीं कर सकते, चाहे वो डिज़ाइन की संकल्पना हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की संकल्पना हो। तो ये कह सकते हैं कि CIM का प्रयोग पेपर को कम करने के लिए और विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को कम करके कंप्यूटर का प्रयोग करके उस प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चलाने के लिए CIM का प्रयोग हम करते हैं। मीन्स कंप्यूटर इंटीग्रेटेड नहीं, मीन्स कंप्यूटर का हर जगह प्रयोग, चाहे वो डिज़ाइन की प्रक्रिया हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया हो, और उसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए, और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं CIM, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग। तो ये 3 प्रकार के अवयव आपको समझ में आ गए होंगे, जो कि आपके थे मार्केटिंग, फिर है उत्पादन डिजाइन, और फिर है आपकी प्लानिंग। तो इसको अच्छे तरीके से समझ लें। कोई भी इसमें दिक्कत हो तो आप लेक्चर नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं, इस वीडियो का प्रयोग करिए, और कहीं ना हो तो हमसे आप बात कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कैड का प्रयोग हमेशा डिजाइन संबंधित प्रक्रमों को संचालित करने के लिए किया जाता है, और कैम का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा निर्माण की तकनीकों और उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम कर सकते हैं। और जो कैम होता है वो 2 प्रकार की प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, पहला है भौतिक क्रियाकलाप और दूसरा है सूचना प्रक्रमण क्रियाकलाप। भौतिक क्रियाकलाप मतलब कि किसी भी चीज़ का निर्माण और प्रोसेस की क्रिया हमेशा एक भौतिक वातावरण में होंगी, जैसा कि भौतिक वातावरण का नाम हमने दे दिया वर्कशॉप, और यहाँ पर सारे प्रक्रम भौतिक तरीके से यूज करके उनके निर्माण की प्रक्रिया में लगाए जाएंगे। और दूसरा था आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फंक्शन में सूचना प्रक्रमण कार्य, मतलब विभिन्न प्रकार की उत्पादन की सूचनाओं को एक सिंपल सी जगह पर समझकर उनको ऑपरेट करके एक सिंपल से ऑफिस में ऑपरेट करना। मतलब कि उत्पादन की समस्याओं या गतिविधियों को सुचालाने के लिए हमें या किसी भी वर्कशॉप में जाने की आवश्यकता नहीं, उन्हें एक स्थान पर सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऑफिशियल वर्क में कंप्यूटर का प्रयोग करके हम इसमें कर सकते हैं, और सूचनाओं का आदान प्रदान उस छोटे से ऑफिस के अंतर्गत डिजाइन से रिलेटेड और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड दोनों से रिलेटेड हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि CIM का प्रयोग में हमें कैड और कैम इन दोनों का अति महत्वपूर्ण स्थान है, और इसके द्वारा हम कैड के विभिन्न प्रकार के स्टेप्स को भी और कैम के विभिन्न प्रकार के स्टेप्स की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और
हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारा ये सिस्टम रहेगा ये टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर, चाहे वो कैड का हो या वो कैम का हो। तो एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि सीआईएम की संकल्पना बताइए, सीआईएम की संरचना बताइए, सीआईएम का उपयोग बताइए, सीआईएम के डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग की संकल्पना को बताइए। तो अगर डिजाइन की संकल्पना को पूछ रहा है तो इसका मतलब वो कैड को पूछ रहा है, अगर मैन्युफैक्चरिंग की संकल्पना को पूछ रहा है तो वो कैम की संकल्पना को पूछ रहा है। तो एग्जाम में बहुत ही परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में सीआईएम से रिलेटेड क्वेश्चन उठेंगे तो आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा पूरा, और ये समझाना पड़ेगा कि जो फैक्ट्री ऑपरेशंस हमारे हैं वो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल और बिजनेस फंक्शन से रिलेटेड है, और ये किन किन चीज़ों के माध्यम से हो रहे हैं। डिज़ाइन की सारी संकल्पना कैड के द्वारा हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग की संकल्पना कैम के द्वारा हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल की संकल्पना कैम के द्वारा हो रही है, बिजनेस फंक्शन की संकल्पना कंप्यूटर के द्वारा हो रही है। हम तो ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा ही डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और ये बिजनेस की सारी प्रक्रियाएं संचालित हो रही है। इसी वजह से इसको हम लोग कह सकते हैं पेपरलेस एंड पीपललेस इंडस्ट्री मैनेजमेंट। ये भी हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पेपरलेस भी हो गया, पेपर का प्रयोग भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पर आदमी का भी प्रयोग नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं दिस इज अ पेपरलेस एंड पीपललेस इंडस्ट्री मैनेजमेंट। तो सीआईएम का प्रयोग दोनों प्रकार के डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की क्रियाओं को जोड़कर ही किया जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं सीआईएम। धन्यवाद।